तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर आज की डेट में साइलेंट किलर किलर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में सही जानकारी होना, समय पर इलाज उपलब्ध करना, समय से इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ब्लड प्रेशर नाम से ही पता चलता है कि हार्ट के द्वारा जो पंपिंग किया जाता है, पंपिंग करने में कितना प्रेशर इस्तेमाल होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वो बहुत हार्ड प्रेशर धमनियों के लाइनिंग पे आते हैं तो उसको हम हाई बीपी, उच्च रक्तचाप या हाइपर टेंशन कहते हैं। सामान्य या सामान्य से कम प्रेशर होता है तो उसको हम लो बीपी कहते हैं। दोनों में से किसी भी परिस्थिति में अगर कम हो तो और ज्यादा हो तो आप अलग अलग समस्याओं से जूझने लगते हैं, जो आपके सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता है, हानिकारक होता है। ठीक है। तो उसका हमें ध्यान रखना होता है कि वो कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा। उन चीज को हमने अभी पढ़ना है, समझना है। हाई ब्लड प्रेशर, जनरली जो ब्लड प्रेशर का मापन है 120/80, यानी अपर 120 होना चाहिए और लोअर 180 के आसपास होना चाहिए। अब हमें समझना है कि इसको हम नियंत्रित कैसे करें, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये क्यों होता है। आज की डेट में ये एक सामान्य सी बात हो गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा तनाव प्रबंधन ठीक नहीं हो पा रहा है। तनाव में आने का कारण क्या है, टेंशन में आने का कारण क्या है। आप सुनते होंगे, कहते हैं कि व्यायाम करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, चीजों को सहज रखना चाहिए। लेकिन सामान्य जीवन में, डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और हम जिस तरह के जीवन जी रहे हैं उसमें ऐसा होना लाजमी सा हो गया है। इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल कारण में जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं हमने चाहत और जरूरत का फर्क करना छोड़ दिया है। हम हर एक चाहत को अपना जरूरत बना चुके हैं। रिसोर्सेज कम होते हैं, डिमांड ज्यादा होता है, और उस चाहत को पूरा करने में हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी और मानसिक रूप से भी ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से जिसका आउटपुट तीन तरह से होता है। पहला, समय पर चाहत पूरा ना हो तो इरिटेशन पैदा होना, मानसिक संतुलन पे फर्क पड़ता है जिससे आपके डेली रूटीन, नींद ना आना, समय पे नींद नहीं सोना। नींद डिस्टर्ब होने से आपके हार्मोन का सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है और आपका मन असंतुलित हो जाता है। आपका जो सिरकाडियम रिदम है, यानी बॉडी कम्युनिकेशन है, वो असंतुलित हो जाता है। इस इरिटेशन, नींद की प्रॉब्लम, समय पे चाहत पूरे न होने से जो स्ट्रेस, गुस्सा, एग्रेशन या अवसाद, हीन भावना आना, निराशा आ जाना कि काश हमारे पास ये होता है, ऐसे होता है, इस तरह की चीजें ये बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में है। ये मूलभूत कारण है। हाई डिमांड, लो सप्लाई, तो स्कार्सिटी डेवलप होता है, किल्लत। वो किल्लत आपको मानसिक रूप से परेशान कर देता है। मानसिक रूप से परेशान करने से तनाव पैदा होता है, एंजाइटी पैदा होता है, इरिटेशन पैदा होता है, गुस्सा आता है, एग्रेशन पैदा होता है। छोटी छोटी बातों पे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तब सिचुएशन पैदा होता है बीपी का, ब्लड प्रेशर का।
अब हाई बीपी हो या लो बीपी हो, दोनों कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो कहा जाता है कि अपने आहार का ध्यान रखो, फल सब्जियों का इंटेक बढ़ा दो, साबुत अनाज खाओ, नमक कम खाओ, फास्ट फूड ना खाओ, रोज व्यायाम करो, टहलना है, वेट कंट्रोल करो, तनाव स्ट्रेस को मैनेज करो, उसके लिए मेडिटेशन करो, 7-8 घंटे की नींद लो। ये सारे सामान्य बातें हैं जो हर जगह आपको मिलेगी, हर जगह आप सुनते हो, हर जगह आप समझते हो, हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है। गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, सब जगह मिलता है। हम इससे अलग क्या करें? अगर आप हाई बीपी के शिकार हैं तो दो काम करना है। जब भी आपको हाई बीपी होता है और आपको ऐसा लगता है कि उसका प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है, कैसे लगेगा? आंखों में आंख लाल सा हो जाएगा, एग्रेशन बहुत आ जाएगा, गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, अजीब सी थकान महसूस करते हो आप। इस तरह के कंडीशन जब आते हो, आ जाता है, एंजाइटी बहुत फील करते हो, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हो, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आप हाई बीपी का शिकार हो रहे हो। इंस्टेंट क्या करें? उसी समय क्या हो सकता है कि उससे जो होने वाले खतरा, क्योंकि इसका खतरा बहुत बड़ा है, हार्ट अटैक तक हो जाता है, उस समय हम क्या कर सकते हैं? पहला, अगर आपको जब कभी ऐसा फील हो, सफोकेशन फील हो, बड़ी प्रॉब्लम फील हो रहा हो, तो आपके घर में अगर कोई भी चीज ऐसा हो जिसमें आप जैसे शुगर का टेस्ट कराते हो ना, तो ऐसे पिन करके ब्लड निकालते हैं, आप किसी भी चीज से ऐसे पिन करके 2 ड्रॉप ब्लड निकाल लो अपना, ड्रास्टिकली लो हो जाएगा, आपका बीपी उसी समय नीचे डाउन हो जाएगा। पहला। दूसरा, कच्चा लहसुन, इंस्टेंट एक कच्चा लहसुन लो, या इसका सप्लीमेंट अवेलेबल होता है, सप्लीमेंट ले लो, कच्चा लहसुन नहीं खाया जाता है, आप उसको चबा के खा लो, बीपी इंस्टेंट लो हो जाएगा। अगर आप के घर में तुलसी का पौधा है, 10 पत्ते तोड़ो, उसको चबा के खा लो, इंस्टेंट। आपके घर पे नीम का पत्ता है, आसपास नीम का पत्ता है, तर के तोड़ के 10 पत्ते चबा लो, इंस्टेंटली रिलीफ हो जाएगा। नहीं कुछ समझ में आता तो ये देखो, इसे हम बोलते हैं समान मुद्रा। इसको ऐसे करके इस पे टेपिंग कर लो, 5 मिनट ऐसे रख लो, आपका बीपी लो होने लग जाएगा। ये इमरजेंसी केस में है, जब आपको लगता हो कि नहीं बहुत, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते। सादा नींबू पानी पी सकते हो अगर हाई बीपी है तो। लो बीपी है तो पानी में आधी चम्मच नमक डाल के घोल बना के उसे पी लो, रिलैक्स हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, तो आपको बड़ा फायदा होगा इसमें। उसके अलावा, जैसा मैंने डाइट के लिए बोला, भोजन के लिए बोला, इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बड़ी, इसमें मेजर होता क्या है? चक्कर आना, हाइपर गुस्सा आ जाना, सामने धुंधला सा दिखाई देने लग जाना, बहुत कमजोरी फील करना, थकान फील करना, बहुत सारे केस में अगर ज्यादा लो हो जाएगा तो आप चक्कर खा के गिर भी जाते हो। तो
लो में जैसे आपको बोला कि इंस्टेंट नमक का पानी पियो, आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। कई जगह कॉफी पीने के लिए भी कहा जाता है उससे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, वो घर में जरूर रखो। जब कभी आता है, एक गिलास पानी में 1 चम्मच इलेक्ट्रॉल पाउडर डालो, उसको पी लो, इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा। ये बहुत फायदेमंद होता है, इसका सेवन आप जरूर करो। जब उसका आप सेवन करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत उससे आपको राहत मिल जाएगा। उसके बाद आंवला का रस अगर आपके पास अवेलेबल हो, पपीता अवेलेबल हो, लौकी हो तो उसका रस निकाल के, हाई है तो कुछ मीठी चीजें आप खा सकते हो। अगर हाई बी पे है तो नमक का बिल्कुल सेवन ना के बराबर कर दो, बहुत कम कर दो। इन सारी चीजों में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और आप कर सकते हो। बीपी रूटीन में चेक करते रहो, आपको नियंत्रण में रहेगा। लेकिन बेसिक बात क्या समझना है, ये होता क्या है? ये सब तो इंस्टेंट है, उसमें हम कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन बेसिक बात क्या समझना है कि आप अपनी मन स्थिति को बैलेंस कैसे रखोगे। ये सारे का रूट कॉज जो है आपकी मन स्थिति का इनबैलेंस होना। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपने हर चाहत को जरूरत समझ लिया है। अपने जीवन में ना बोलने की आदत सीखो। हर चीज जरूरी नहीं हो जाता है, हर डिमांड को पूरा करना आवश्यक नहीं होता है। दूसरे क्या कर रहे हैं हमें भी वही करना चाहिए, वही बेहतर है। लेकिन आपके पास रिसोर्स का अभाव है तो वो करना जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म आपके लिए क्या अच्छा है उस पे वर्कआउट करना है। कोई भी काम करने से पहले उसकी ड्यूरेबिलिटी और साथ में उसके प्लस माइनस रिजल्ट क्या होगा, अगर आप उसको करोगे तो पहला सवाल अपने आप से पूछो व्हाई। दूसरा सवाल आपसे, आप अपने आप से पूछो कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरा सवाल खुद से पूछो कि अगर मैं नहीं करता हूं तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। इन 3 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपका बीपी फ्लैक्चुएट होगा ही होगा। तीसरी जो ध्यान रखने की बात है, टाइम मैनेजमेंट। हर चीज का एक टाइम बनाओ। जरूरी नहीं है कि सुबह 7 बजे 8 बजे खाओ, आपको 9 बजे फुर्सत मिलता है 9 बजे खाओ, नाश्ता करो, लेकिन रोज 9 बजे करो। आपको 2 बजे फुर्सत नहीं मिलता ना, 4 बजे मिलता है, 4 बजे खाओ लेकिन रोज खाओ। एक हैबिट जो हम सब की हो गई है उस पे ध्यान देने की बात है कि हम एक बार ढंग से खाना नहीं खाते लेकिन 10 बार खाना खाते हैं। इस हैबिट को त्याग दो। अगर एक बार आपने 8 बजे खाना खा लिया तो 6 घंटे तक फिर आपको कुछ खाना नहीं है पानी के अलावा। लेकिन उस 6 घंटे के दौरान में भी आप 6 बार खा लोगे स्नैक्स और चाय और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक और नींबू पानी और गन्ने का रस, तो फिर मसला बनेगा नहीं, फिर बॉडी बैलेंस होगा नहीं। ये बहुत बड़ा कारण बन गया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
आज छोटा सा सेशन हुआ है, इस पर हम फिर से सेशन करेंगे, बड़ा सेशन बुधवार को। अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ लो। कुछ पूछना है आप लोगों को? हम वेडनेसडे फिर जुड़ेंगे और फिर विशेष चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है जी। तब तक जी के लिए नमस्ते डॉक्टर धन्यवाद। सर। जी। हाँ जी, जैसे बीच में हम लोग फल खाते हैं, फल खा लेते हैं, जी। सलाद खा लेते हैं। जैसे मान लिया सुबह नाश्ता करा 10 बजे, हाँ तो हाँ। फिर उसके बाद हम 12 1 बजे तक फल खा लेते हैं थोड़ा सा, और हम्म। वो सलाद थोड़ा खा लेते हैं, कद्दूकस किए हुए। चलो, तो आप फिर वो नहीं आपके खा केस सकते? में, आपके केस में वो ठीक है, हाँ चलेगा। जी। ठीक है। लेकिन नॉर्मल हाँ केस में जी। वो नहीं चलता है। ठीक है ना। कुछ कंडीशंस अच्छा होते हैं, अच्छा। उस कंडीशन में हम कुछ चीजें अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पर ये हेडेक क्यों रहता है डॉक्टर? हेडेक क्यों रहता है वो मैं